नमस्कार, तेज हरियाणा के स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबर आदमपुर बाय इलेक्शन से जुड़ी आपको बता रहे हैं, जहां पर हरियाणा में भाजपा और जजपा में अनबन हो गई है। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों से नेता गायब हैं। आपत्ति जता जजपा ने संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई है। भाजपा की एकला चलो की रणनीति जजपा को खटक रहा बीजेपी का रवैया। हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में कुछ सही नहीं चल रहा है। दोनों दलों के बीच पिछले कुछ दिनों से अंदरूनी कलह चल रही है, जिसके बाद जननायक जनता पार्टी के महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी के पोस्टरों में जजपा नेताओं की फोटो न होने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। दिग्विजय का कहना है कि उपचुनाव को लेकर दिल्ली में संसदीय बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई है, वहीं इस पर फैसला लिया जाएगा। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला के साथ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद रहेंगे। कुलदीप बिश्नोई के पोस्टर बैनर पर जेजेपी नेताओं के फोटो न होने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि इसे देख मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रही है कि हमें गठबंधन को आगे बढ़ाना है। ऐसा उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी की किसी वरिष्ठ नेता की फोटो न हो, यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। दिग्विजय ने कहा कि मुझे हैरानी होती है, हरियाणा में हम गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। जजपा का भी अपना आधार है, वह वोट में देखेगी। दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि हरियाणा में जननायक जनता पार्टी का अपना एक मजबूत आधार है। अभी तक राज्य में पिछले जितने भी चुनाव हुए उनमें पड़े वोटों में वह आधार दिखाई देता है। महासचिव ने कहा है कि आने वाले चुनाव में भी वह आधार व्यर्थ नहीं जाएगा। जेजेपी जहां है वहां आधार वहीं दिखाई देगा। आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के बीच हरियाणा बीजेपी ने 2024 विधानसभा चुनाव पर फोकस शुरू कर दिया है। पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने इसके लिए पोस्टर जारी किए, जिसमें सीएम खट्टर का चेहरा बनाया गया। पोस्टर में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का कहीं जिक्र तक नहीं है। ये पोस्टर ट्विटर पर मनोहर मारा हरियाणा से ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। गठबंधन को लेकर यूं ही राजनीतिक चर्चाएं नहीं हो रही। इसके पीछे की ठोस वजह भी है। त्रिपुरा के पूर्व सीएम हरियाणा में पार्टी के स्टेट इंचार्ज विप्लव देव हरियाणा दौरे पर है। उन्होंने निर्दलीय विधायकों से 1-to-1 मीटिंग की। अब तक वह 6 निर्दलीय विधायकों से मिल चुके हैं। इसे भाजपा के मिशन 2024 साधने के साथ जजपा पर दबाव बनाने की राजनीति को जोड़कर देखा जा रहा है। भाजपा के खिलाफ तेवर दिखाने में जजपा भी पीछे नहीं है। पार्टी में हो रही टूट-फूट पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी बड़े एक्शन ले रहे हैं। उन्होंने पार्टी विधायक रामनिवास और जय खेड़ा को बीजेपी प्रेम होने के चलते खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के चेयरमैन पद से हटा दिया। हरियाणा में जेजेपी के साथ गठबंधन सरकार चल रही है। बीजेपी 16 सितंबर को एक बड़ा झटका दे चुकी है। जजपा के संस्थापक सदस्य और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के विशेष सचिव रहे मेहता चौहान सहित 150 जजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। इनसे कई हल्का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जिला कार्यकारी सदस्य भी शामिल थे। तो एक बड़ी अपडेट आपको हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव से जुड़ी बता रहे हैं, जहां पर पूरे देश की निगाहें आदमपुर चुनाव पर टिकी है। लेकिन हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी में अनबन अब सामने आ रही है, क्योंकि भाजपा की एकला चलो रे की रणनीति जजपा को खटक रही है और यही बीजेपी का रवैया है जो जजपा को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या लगता है, अब आने वाले दिनों में ये खटास और बढ़ेगी या फिर इस खाई को समाप्त करने का काम गठबंधन में जो बैठे लोग हैं वो करेंगे? क्योंकि एक पत्रकार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि उनका गठबंधन किसी आम खास से नहीं बल्कि जेपी नड्डा, अमित शाह और पीएम मोदी के साथ बातचीत के बाद हुआ है। तो अब जजपा को अपनी परफॉर्म दिखाने का जो एक अलग से वक्त है वो आदमपुर चुनाव है। लेकिन क्या हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में क्या वाकई ही खबरें ये सच साबित होंगी? जो कुछ भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं आग जरूर सुलग रही है। इस पर आपकी राय भी जानेंगे। क्या वाकई ही भाजपा आदमपुर चुनाव में ये देखना चाहती है कि वो बिना जजपा के आगे कितना बढ़ पा रही है, उसका कितना खुद का जनाधार है? इसी बात को लेकर जजपा से अब पिंड छुड़ाना चाहती है बीजेपी। बहुत बहुत शुक्रिया।